माँ बाप का दिल कभी न दुखाना। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लो, हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने दोबारा अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी, नींद खुलेगी तो भोजन स्वयं कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। और इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। दिन गुजरते रहे। एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और भोजन परोसकर जैसे ही बच्चों ने माँ को खाने के लिए विनती की, उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़रों से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ, उसको वस्त्र दो, उसके बाद हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सौगात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने वृद्ध से कहा, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात वाले दिन ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाली को लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे बार बार कहने पर भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरी माँ, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। माता पिता के साथ तुम्हारा व्यवहार एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसकी देखा देखी हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है और वो सोचते हैं कि शायद यही परंपरा होगी। याद रखना दोस्तों, माँ बाप नाराज तो ईश्वर नाराज, माँ बाप खुश तो ईश्वर उनसे पहले खुश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार है। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।